जनता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। ऐसा था पंकज की इटावा सीट से काशीराम ने चुनाव लड़ा और चुनाव में क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी खड़ा था, लेकिन मुलायम सिंह क्योंकि दूरदर्शी राजनेता थे, उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके और काशीराम का समर्थन करवा करके उनको सांसद बनवाया था और बाद में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ और वो गठबंधन अगर कायम रहता तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरे दल यहाँ पर इस तरह का कोई बहुत प्रभाव स्थायित्व प्रभाव बना पाते। बिल्कुल सर। प्रणाम सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी के दर्शन हो गए और उसके बाद आज हम राजनीति पर बात करने वाले हैं और बड़ा सौभाग्य हमारा कि आज वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हमारे आदरणीय बड़े भैया जी भी बैठे हैं यहाँ पर। आज की चर्चा बेहद दिलचस्प होने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन में नगीना लोकसभा की सीट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका बोलो इंडिया एक्सप्रेस के चैनल पर। हैं कि आज का कुछ घटना चक्र ऐसा है कि राजनीतिक में विरोधाभास के को लेकर राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है कि कब आदमी क्या किसको कहाँ धोखा दे दे, ये बड़ी अहम चीज़ होती है। राजनीति की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद को पहले समर्थन समाजवादी पार्टी से था और कांग्रेस कर चुकी है और कहीं ना कहीं आकाश आनंद भी आज वहाँ पर रैली करने गए। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे महाराज जी आप? भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें विश्वास की जगह विश्वासघात है। विश्वास देने वाली चीज़ का नाम राजनीति नहीं है, विश्वासघात करने वाली चीज़ का नाम राजनीति है। और हर नेता या हर पार्टी अपने आप में अपने को बड़ा समझती है। बिल्कुल महाराज। कोई किसी के लिए झुकना नहीं चाहता। इस कारण से ये चाहे गठबंधन हो, चाहे वाले पूर्ण बहुमत वाली पार्टी हो और चाहे एक निर्दलीय उम्मीदवार हो, सभी में अपना अपना बड़ापन के कारण एक दूसरे को धोखा देना संभव है। बिल्कुल महाराज जी सही कह रहे हैं आप। तो आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर पर आपका क्या कहना है? भाई ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको तो अभी नया नया चेहरा है। बिल्कुल। जंग तो बढ़िया लड़ रहे हैं, अपना बोलबाला बना रहे हैं। बिल्कुल। और अब उसमें मेरे तरफ से तो कहना है कि भाई आदमी अपना बोलबाला बना रहा है तो उसको समर्थन करना चाहिए लोगों का, जान गए। बिल्कुल। क्यों कि उठ के आएगा तो आगे तुम्हारा साथ निभाएगा। बिल्कुल। और जब उठने से पहले गिरा दिया जाए जी तो वो क्या साथ निभाएगा। बिल्कुल महाराज जी। चलिए आज हम इसी श्रेणी में महाराज जी के साथ साथ और हमारे बीच में आदरणीय श्री बलवीर सिंह आस्तर जी जो राजनीति की अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, उनसे भी इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। क्या सर राजनीति में चंद्रशेखर जिस तरीके से आज अपने भावुक होकर बयानों को दिया है उससे आप क्या राजनीति में उतार चढ़ाव के हिसाब से आप अपने हिसाब से बताइए सर। देखिए एक दौर ऐसा था पंकज की इटावा सीट से काशीराम ने चुनाव लड़ा और चुनाव में क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी खड़ा था, लेकिन मुलायम सिंह क्योंकि दूरदर्शी राजनेता थे, उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके और काशीराम का समर्थन करवा करके उनको सांसद बनवाया था और बाद में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ और वो गठबंधन अगर कायम रहता तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरे दल यहाँ पर इस तरह का कोई बहुत प्रभाव स्थायित्व प्रभाव बना पाते। बिल्कुल सर है। तो कहने का मतलब ये चाहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हों या कांग्रेस के राहुल गांधी, ये दूरदर्शिता नहीं कही जाएगी।
अगर उन्होंने भीम आर्मी संस्थापक को इस तरह का अपना चंद्रशेखर को दिया था समर्थन का आश्वासन, तो उसमें अगर एकजुटता दिखा करके उस एक सीट पर अगर वो सैक्रिफाई करते तो मुझे लगता है कि उनको दूसरी अन्य सीटों पर चंद्रशेखर के समर्थन वाली जो जनता है वो शायद उनको वहाँ पर बल देती। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ। सर। इस जगह और सर एक पंकज हम और आपको बात कर बताएंगे कि एक जुमला है राजनीतिक चरित्र पर, जी कहते हैं कि राजनीति में भरोसा नहीं किया जा सकता है और सिद्धांत की बातें ये जनता के बीच रखते हैं, लेकिन खुद का कोई सिद्धांत नहीं है। एक छोटा सा चुटकुलेनुमा जुल्बा है जी 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 कि एक पिता और पुत्र के बीच में राजनीति को लेकर के एक चर्चा हो रही थी। जी पुत्र बहुत छोटा था, उसने कहा कि आप तो राजनीति के बहुत प्रबल दावेदार हैं, आप राजनीति में बहुत ज़्यादा अपना कदर और महत्व रखते हैं, हमें भी राजनीति का कुछ ऐसा सिखाइए, कोई ऐसा सूत्र बताइए। तो पिता ने क्या किया कि बच्चे को तख्त पे खड़ा किया और उससे कहा कि उसको बाहों में लेने के लिए ऐसे किया, हाथ किया। जैसे वो बाहों में आने लगा वैसे ही उन्होंने हाथ खींच लिया, बच्चा नीचे तख्त के नीचे गिर गया। तो वो रोने लगा, तो उन्होंने कहा कि उसको चुपाया और उससे कहा कि राजनीति का पहला फंडा बाप का भी विश्वास मत करो। बिल्कुल, तो बहुत सही सर आपने कहा। हाँ, तो आज की दौर की राजनीति में मुझे लगता है कि इस तरह का जो वो शुरू हुआ है, चलन शुरू हुआ है, चाल चरित्र चेहरा कुछ है और आचरण कुछ है। बिल्कुल सर। तो